टक्कर मारने का प्रयास करते हैं भाई, ये प्रयास करते हैं कि जी टक्कर मारो, सर फंसाओ, जहां जरूरत भी नहीं होगी ना वहां भी अपना सर फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ये एरिस राशि का एट्रीब्यूट है, ये इसका भेड़ का एट्रीब्यूट है कि हर जगह सर फंसाना। वो अलग बात है भले सर क्यों ना फूट जाए, मगर फंसाना जरूर है। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि नहीं जी, एरिस राशि के अंदर इस बंदे के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। अब कोई क्वेश्चन ये कर दे कि जी क्या इस बंदे के साथ हम पार्टनरशिप कर लें। अब जैसे सरोज जी ने बता ही दिया कि पार्टनरशिप का 7th हाउस है। ठीक है, अब वहां चलते हैं हम दोबारा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम 7th हाउस पे। अब देखो, अब 7th हाउस पे हमने कहा जी क्या इससे पार्टनरशिप चलेगी हमारी। मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा जी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी भाई, हमने ऐसे कैसे क्या बोला, क्यों नहीं चलेगी। ऐसे बोला कि इसलिए नहीं चलेगी, आप आ जाओ नंबर वाइज। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जहां पर राहु कब्जा कर लेता है जिसकी राशि पे, आप देखो पहले तो इसका जो दूसरा नंबर है, दूसरा मीन्स 7, यानी कि जिसका लॉर्ड कौन हुआ, वीनस। वीनस कहां पे बैठा है, ये बैठ गया आके। ठीक है जी, अब इसका जो कब्जा किया हुआ किसने किया, राहु ने। राहु कहां बैठ गया, इसकी राशि पे, टॉरस पे बैठ गया जाके। अब राहु और केतु में क्या खूबी है, राहु और केतु में खूबी है जिसकी राशि पे बैठ जाएं, जिसके नक्षत्र में बैठ जाएं, जिसको जो इसको देख ले या जिसके साथ ये कंजेशन बना के बैठ जाएं मतलब युति बना के बैठ जाएं, तो उस पे क्या करते हैं, उस पे फिर इन दोनों की चलती है, राहु केतु की, किसी और की नहीं चलती। अब हम ये कहेंगे कि नहीं जी, इस बंदे के साथ पार्टनरशिप नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, राहु चलने नहीं देगा, प्लस ये बंदा भी अपनी चलाएगा, भले इसके पैसे पार्टनरशिप में कम लगे हों, भले इसके ज्यादा लगे हों, ये चलने नहीं देगा। क्यों नहीं चलने देगा, क्योंकि जो मंगल है इसको सर फंसाने की आदत रहेगी। चाहे भले इसके पास कोई सरकारी मुलाजिम आ जाए, इसके पास कोई नॉर्मल आदमी आ जाए, ये किसी की सुनेगा नहीं। एक बात और, जिसकी पार्टनरशिप नहीं चल सकती उसकी मैरिड लाइफ नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि एक ही हाउस होता है मैरिड लाइफ का और पार्टनर का, ओनली 7th हाउस ही होता है मैरिड लाइफ का और पार्टनर का। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि नहीं चलेगी। उसके बाद ठीक है, ये हो गया, तो अब हम कहेंगे जी ये बोलने का भी बदतमीज होगा। अब वो कैसे बोला हमने, क्योंकि जो 2nd हाउस है, तो पार्टनर के साथ तो बैठ के बात भी तो करनी पड़ेगी, आप दिल की बात भी तो करोगे उसके साथ, बिजनेस की बात करोगे, लोग आएंगे जाएंगे मिलेंगे जुलेंगे, तो क्या कहेंगे, नहीं जी राहु बैठ गया। ठीक है जी, राहु बैठ गया, बोलने का बदतमीज होएगा इंसान ये। क्लियर। उसके बाद ये बंदा काम में पैसे भी फंसवाएगा। वो कैसे, इधर देखो शनि बैठा है 1 2 3, और बैठा है किसके घर में, जुपिटर के घर में। जुपिटर के घर में बैठ के शनि कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये डिसीजन ऐसे लेगा कि जी ये पैसे फंसवाएगा ही फंसवाएगा, 101% फंसवाएगा। काम से रिलेटेड पैसे लगवा के रखेगा, ब्लॉक करके रखेगा किसी भी चीज में, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है, हम बात कर रहे हैं काम से रिलेटेड इस टाइम, तो हमें काम से रिलेटेड सारे हाउस देखने पड़ेंगे, पार्टनरशिप, काम और लगन, ये तीनों चीज हमें काम से रिलेटेड देखनी पड़ेगी। और फैमिली में भी हलचल मचा के रखेगा, ये हाउस फैमिली का है। ठीक है जी, फैमिली में भी क्या करके रखेगा, ये हलचल मचा के रखेगा, क्योंकि राहु बैठ गया, बोलने का बदतमीज होगा 101%। आप देखो शनि की दृष्टि, उसके बाद 7वीं कहां पड़ रही है, 3 तो यहां पे हो गई, 7 यहां पे हो गई। ठीक है जी, उसके बाद 8 9 10, 10 कहां हुई, सीधी काम पे हुई, इस पे हुई पार्टनर के साथ टकराव पे हुई। मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई पंगा शनि पार्टनरशिप में लगा के रखेगा, पार्टनरशिप में लगा के रखेगा कोई ना कोई पंगा 101%। और खास तौर पे एरीज लगन वाले के, क्योंकि जो मंगल के साथ क्या है,
मंगल शनि के घर में उच्च का होता है, मगर शनि मंगल के घर में नीच का हो जाता है जाके। इसलिए क्या हुआ कि भाई यहां पर क्या करेगा, पंगा करेगा, 101% पंगा करेगा ये। क्लियर? ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि जी हमें इस इंसान के साथ क्या नहीं करना, पार्टनरशिप नहीं करनी, चलने नहीं देगा। ठीक है जी, क्लियर? अब हम इसको स्टॉप करते हैं। किसी के मन में कोई डाउट है वो क्लियर करे अपना। सर प्लीज एक बार लास्ट वाला प्लीज दोबारा समझा दीजिए, जो शनि की आपने दृष्टि एक्सप्लेन की है ना सर, कि जुपिटर के हाउस में ये प्रॉब्लम देगा, 9th हाउस चेक किया है सर, कैन यू प्लीज रिपीट दैट अगेन? मैं अभी देखो, मैंने ये बोला था, आप ध्यान से समझना इस चीज को। वैसे तो खैर रिकॉर्डिंग है इस चीज के लिए, रिकॉर्डिंग कर दी थी मैंने, लेकिन आप ध्यान से समझो। शनि कहां पे बैठा है, ये रहा शनि। अब शनि की दृष्टि 10वीं कैसे हुई यहां पे देखो, 3 7 10 होती है इसकी दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की लाइफ में दखल अंदाजी करेगा ही करेगा, मतलब चलने नहीं देगा। ठीक है जी, क्लियर? चलने नहीं देगा, आप इस चीज को समझो। ठीक है? और हम ये बात कहेंगे, इन लॉज के अंदर भी ये बंदा इन लॉज के अंदर भी कटा हुआ रहेगा, मतलब मीन्स दूरी दूरी बना के रखेगा, गैप बना के रखेगा। कौन मेंटेन करेगा इस चीज को? केतु मेंटेन करेगा, क्योंकि केतु इस चीज का मतलब मंगल का जो रिजल्ट है कौन दे रहा है? केतु दे रहा है। अब ये लगन भी आ गया, पार्टनर भी आ गया और इन लॉज भी आ गए। ठीक है जी, ये था शनि का। क्लियर हो गया? यस सर। चलो तो सर जो सर एक क्वेश्चन और है सर, जो ये जो दृष्टिज हैं सर, ये सारी नेगेटिव दृष्टिज होती हैं? ये नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर बाय दी वे शनि यहां पर बैठा होता, सपोज करो, हम ऐसे बात कर लेते हैं। देखो शनि का हाउस कौन सा है, एक तो ये है 10 और 11 है। ठीक है जी, 10 और 11 मतलब जहां पे 10 और 11 लिखा हुआ है वो मतलब ये राशि। ठीक है जी, हाँ। उसके बाद अगर शनि यहां पर बैठा होता, उच्च का होता तुला राशि में। ठीक है जी, अगर शनि यहां पर बैठा होता तो क्या करता? शनि जहां जहां देखता वहां वहां पे अच्छा कर देता। अब जहां जहां देखेगा बेकार कर देगा, क्योंकि जुपिटर के घर में बैठा है, सेजिटेरियस में बैठा है, इसलिए क्या है इसमें क्या है ये। और इसलिए जहां जहां पे देखेगा ये वहां वहां पर बेकार कर देगा। अगर अब इसके बाद अगर हम बात ये करें, अब देखो ये वैसे तो ये इसका खुद का घर है पैसे, लेकिन ये मंगल का मित्र नहीं है। एरीज राशि यानी कि लगन लोड, मंगल का मित्र नहीं है, मतलब सरकार किसकी है? मंगल की। ठीक है, अब आगे ड्यूटी किसकी लगी हुई है? शनि की। ये ऑपोजिशन वाले हैं, ऐसे मान के चलो आप। ठीक है, और ऊपर से नेगेटिव घर में बैठा है, इसलिए क्या करेगा? ये पैसे फंसवा देगा 12वें हाउस, यानी कि देखो तीसरी 1 2 3, 12वां घर किस चीज का होता है? ठीक है, जेल का, हॉस्पिटल का। ठीक है जी, पैसे के लगने का, इन्वेस्टमेंट का, खर्चे का, पैसा फंसना उस चीज पे। अब ये कहां पे बैठा है? कहां बैठा है? कारोबार पे, कर्म के उस पे हाउस में। अब कर्म के हाउस से रिलेटेड पैसे फंसवा देगा, हम ऐसे बोलेंगे इसको, क्योंकि बैठा यहां पे है। ठीक है ना? अगर ये यहां पे होता, हम ये कहते जी लाभ के लिए, देखो यहां क्या देख रहा है? लाभ, यानी कि नुकसान करेगा, यहां पर बैठ के भी ये नुकसान करता। तीसरी दृष्टि कहां पे होती? 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कहते कि प्रॉफिट के लिए हर जगह लालच देके पैसे को फंसवा देगा। कई बार होते हैं ना, आदमी कहता है इंटरेस्ट पे पैसे दे दो, कोई बात नहीं आ जाएंगे, पैसे किनारे लगवा दिए, मतलब प्रॉफिट के लिए पैसे को लॉस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है सर, ऐसे बोल। ठीक है, हाँ तो जी। यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट हो गया लगन का खत्म। और इसकी आगे वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी, ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में ये सारा का सारा एक चीज और, इसमें एक चीज और सच, वो तो मेन एस्ट्रो वास्तु को तो हमारा इसमें रह गया आज। अब देखो, अब जो हमारा एस्ट्रो वास्तु का था ये तो लगन का हो गया जी, बंदा कैसा होगा पार्टनरशिप करने के लिए। अब एस्ट्रो वास्तु कैसे देखेंगे हम इसके अंदर? देखो ये हमारी क्या है? डायरेक्शन। ठीक है जी, और ये क्या है? हमारा सामान।
देखो ये है सोर्स, ये है सोर्स, ये वाली रो सोर्स, ये रिजल्ट, ये वेरीफाई और ये सपोर्टर। क्लियर? अब जो सोर्स होता है ये होती है हमारी डायरेक्शन, जैसे केतु है सेंटर, वीनस है साउथ ईस्ट, सूर्य है ईस्ट, मून है नॉर्थ वेस्ट, मंगल है साउथ, राहु है साउथ वेस्ट, जुपिटर है नॉर्थ ईस्ट, शनि है वेस्ट, मरकरी है नॉर्थ। और ये हमारा समान है। हम ये कहेंगे जी केतु की महादशा में केतु का समान 101% ये पर्सन रखेगा ही रखेगा, और इसको लॉस होगा, लॉस होगा। आप कहोगे जी केतु तो यहां पर उच्च का है, ठीक है, केतु उच्च का है, अगर इसके हिसाब से चलोगे यानी कि इससे रिलेटेड आपका कारोबार होगा, इससे रिलेटेड आपका काम होगा, तो ये फायदा करेगा। अगर इसके एंटी चलोगे तो ये नुकसान कर देगा। ठीक है ना? अब केतु, केतु क्या बनाता है? केतु तंत्र विद्या से रिलेटेड भी होता है अगर आप बात करोगे, ठीक है। और केतु से रिलेटेड अगर आपका कारोबार होगा तब भी फायदा होगा आपका। केतु के बहुत व्यापार होते हैं, पाइप के, वायर के, ठीक है जी, जितने भी मदरबोर्ड होते हैं जो हमारे मोबाइल में लगते हैं, टीवी में लगते हैं, कंप्यूटर में लगते हैं, सब केतु के होते हैं। वाईफाई राउटर के, ठीक है, सब केतु के होते हैं। अगर कोई केतु से रिलेटेड व्यापार होगा तो उसमें आपका फायदा करेगा, अदरवाइज नुकसान कर देगा। क्लियर? तो ये हमारी डायरेक्शन है। जब जब दशा महादशा आएगी, देखो ये हमारी डायरेक्शन है, ये हमारा सामान है, ठीक है। अगर केतु में केतु आ गया सपोज करो, और आगे कोई और प्लेनेट होता, ठीक है, तो हम उसको रिजल्ट मान लेते। अब इसमें तो क्या है, केतु में केतु, फिर केतु, फिर केतु। क्लियर? और उसके बाद आप देखते हैं कोई इसमें, हाँ है, ये देखो सूर्य में सूर्य है, अब सूर्य में मंगल है, तो हम रिजल्ट किसको मानेंगे? मंगल को मानेंगे। उसके बाद एक चीज और चेक करो आप इसके अंदर, देखो जो प्लेनेट इस रो में नहीं है, जैसे राहु, देखो ध्यान से, इसमें नहीं है रिजल्ट में, जुपिटर इसमें नहीं है, मरकरी इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये हैश लगा हुआ है, 9 स्टार प्लेनेट है ये। क्या है ये? 9 स्टार प्लेनेट। आप ये देखो, इन्होंने इसमें बकायदा सॉफ्टवेयर ने भी लिखा हुआ है, इधर आप देखो, ये देखो लिखा हुआ है ना 9 स्टार प्लेनेट। ये देखो 9 स्टार प्लेनेट का मतलब होता है 24 आवर्स एक्टिवेट। इनका कोई दशा, कोई महादशा से, कोई अंतरदशा से ताल्लुक नहीं होता। इन्होंने रिजल्ट आपके जीवन में 24 आवर्स रेगुलर देना है। कोई इनका दशा महादशा से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। भाई दशा आएगी तभी देगा, ऐसा नहीं है। 9 स्टार प्लेनेट मतलब 24 आवर्स। उसके बाद आप एक चीज को और समझोगे, आप देखो ध्यान से। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है 3 इंडिपेंडेंट हाउस लिखा हुआ है ना, इंडिपेंडेंट हाउस का भी रिजल्ट आपको ये प्लेनेट रेगुलर देगा। मतलब अगर हम बात करें राहु है जो 3 का रिजल्ट देगा ही देगा। उसके बाद मरकरी है 3 का रिजल्ट देगा ही देगा। कैसे? राहु बैठा है किसमें? 2 में, 3 और 4 के साथ कनेक्ट है। देखो 2 में बैठा है और 3 और 4 के साथ कैसे कनेक्ट हुआ? 3 में बैठा ये। मैं तभी बोलता हूं राहु और केतु आपको लगन चार्ट और कस्पल चार्ट दोनों में, दोनों का रिजल्ट देगा, राहु और केतु। उसके बाद 3 और इसमें 2 में बैठ के 3 और 4 इंडिपेंडेंट 3। क्यों बोला इंडिपेंडेंट 3? ब्रैकेट क्यों लगा है? जो प्लेनेट इधर होगा, आप देखो 4 में तो वीनस बैठ गया, 3 इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब खाली हाउस, यानी कि मरकरी 3 का रिजल्ट रेगुलर देगा, क्योंकि 3 का लॉर्ड जो है मरकरी है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इसका देखो मरकरी ने क्या करा, 3 का रिजल्ट देना ही देना है। अब क्योंकि राहु मालिक है, यहां पे बैठा है, मगर ये खाली है हाउस, क्योंकि दोनों जगह 3 लिखा हुआ है। इसमें देखो राशि गायब हो गई, क्योंकि किस चीज का फर्क है? डिग्री का फर्क है। 1 2 3 4 यहां पे आ गया, 5 आ गया, छठा नंबर यानी कि 6 नंबर कन्या लगन गायब हो गया। 7 8 9 10 11 12 फिर गायब हो गया। क्या है? डिग्री का फर्क है, राशि की डिग्री का फर्क है। वो आगे चल के आपको समझा दूंगा मैं कि राशि की डिग्री का फर्क होता है। 30 डिग्री की एक राशि होती है, ठीक है। एक प्लेनेट की जो डिग्री है
वो भी 30 होती है। प्लेनेट की डिग्री और राशि की डिग्री जब तक मैच नहीं करेगी वो आगे पीछे हो जाते हैं प्लेनेट। यही कस्पल चार्ट का रूल है। तभी कस्पल चार्ट के अंदर एक प्लेनेट दो दो घर का रिजल्ट देता है। अब अगर हम बात करें, देखो ये तो इन्होंने भी लिख दिया सॉफ्टवेयर ने कि 2 में बैठ के 3 और 4, 2 में बैठ के 3 और 4, 3 4, ठीक है जी, 3 4 का रिजल्ट कौन देगा? राहु देगा। क्लियर जी? ये हमारी डायरेक्शन है, ये हमारा सामान है। अगर सेम प्लेनेट आ जाते हैं दोनों में तो हमारा रिजल्ट आगे चला जाता है, नहीं कि उस प्लेनेट का सामान। तो जैसे अगर आपकी महादशा, सपोज करो आपकी महादशा किसी भी प्लेनेट की चल रही हो, चाहे वो आपके लिए अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, आप अच्छे प्लेनेट का सामान वहां पे रख दो तो क्या होगा? आपके साथ अच्छा होने लगेगा। मगर आपको ये चीज चेक करनी है कि फैमिली मेंबर के अंदर किसी का प्लेनेट 6 8 12 के साथ नेगेटिव कनेक्शन ना बना के वो ना बैठा हो, जिसे आप एक्टिवेट करना चाह रहे हो। अब इसमें आपको मैं एक्टिवेट करना और डीएक्टिवेट करना भी सिखाऊंगा कि प्लेनेट का प्रभाव बिल्कुल नहीं खत्म होगा या बिल्कुल तेज नहीं होगा, काफी हद तक कंट्रोल करने की क्षमता रहेगी। यानी कि एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, यानी कि सामान रख के और सामान हटा के आप उसका प्रभाव कम या ज्यादा कर सकते हो। पिरामिड लगा के, एंटी-क्लॉक स्प्रिंग लगा के उसका प्रभाव कम या ज्यादा कर सकते हो। इस तरीके से देखेंगे आप, ठीक है। एक बार मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं और एक दो चार बातें आपको इसके बारे में मैं और बताता हूं, ठीक है जी। आप चाहो तो अनम्यूट कर सकते हो जिसको कोई क्वेश्चन है मन में। आज एक बात और सुनो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो शरीर है, ठीक है, आप पेप्सी को और समोसे को आप बाहर मिक्स करके रख दो, किसी भी बर्तन में डाल के आप रख दो, कुछ देर के बाद स्मेल आने लगेगी, ठीक है। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद स्मेल आने लगेगी। और अगर आप उसी को खाते हो, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? चाहे वो ब्लड में कन्वर्ट हो, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? एनर्जीज फील्ड ऐसे होते हैं। जैसे आप अगर आप इस चीज को समझो कि जैसे हमारे घर की एनर्जीज फील्ड है, अगर हम उसमें कोई सामान रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप समोसे और पेप्सी को मिला करके कहीं बाहर किसी बर्तन में रख दो, चाहे घर में रख दो, कुछ देर में स्मेल आने लगेगी उसमें, आप नहीं खा पाओगे। 1 दिन के बाद तो बिल्कुल ही नहीं खा पाओगे। क्यों नहीं खा पाओगे? स्मेल आने लगेगी। मगर हमारे शरीर में जाने के बाद वो खून में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी क्या चीज है हमारे शरीर के अंदर, ऐसी क्या चीज है हमारी जगह के अंदर जिसमें हम वो सामान रखते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जेमस्टोन तो ऐसे तो अगर आप किसी सुनार के यहाँ जाओगे, जेमस्टोन हजारों पड़े हैं, उसके यहाँ क्यों नहीं प्रभाव करते? नीलम 100 पड़े हैं, पन्ना 100 पड़े हैं, पुखराज 100 पड़े हैं, आपके उंगली में डालते असर क्यों करना शुरू कर देता है? कभी किसी ने सोचा इस बात के बारे में? ठीक है। अगर आप कोई बीज होता है, किसी पेड़ पौधे का बीज होता है, जब तक आप उसको डिब्बे में रखते हो, पैकेट में रखते हो, कैरी करके रखते हो, वो कुछ नहीं करता। जैसे आप उसको जमीन में डालते हो, प्रभाव होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्या लॉजिक है? ऐसी क्या साइंस है? इसका मतलब कोई चीज है ऐसी जो वर्क करती है। तभी गहराई से सोचना, ऐसी कोई चीज है जो वर्क करती है। उस चीज को आप देखना सीखो, उस चीज को आप समझना सीखो। लोग कहते हैं ना इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग बहुत ज्यादा ही बकवास करते हैं कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जी, ऐसा करने से कुछ नहीं होता जी। कुछ लोग खैर कहते हैं कि जी इन चीजों से कुछ नहीं होता, वहम की बातें हैं, वहम में पड़ जाते हो। तो उनसे ये पूछना, सुबह उठ के ब्रश क्यों करते हो? साबुन से क्यों नहाते हो? खाली पानी से नहा लिया करो भैया, अगर फर्क नहीं पड़ता तो। साबुन की जरूरत क्या है लगाने की अगर फर्क नहीं पड़ता तो? तेल की जरूरत क्या है लगाने की अगर फर्क नहीं पड़ता तो? अगर फर्क ही नहीं पड़ता तो लगाने की जरूरत क्या है? ठीक है ना। मकान का मुहूर्त पूछ के कर लेंगे, ठीक है। बच्चा हुआ उसका पूछ के कर लेंगे पंडित से, टाइम नामकरण छठी करते हैं, ठीक है, उसका फर्क पड़ता है। मगर वहम का कोई फर्क नहीं पड़ता, वहम है तो वहम है। अरे भैया, सूर्य को आप सुबह उठ के जल देने को कहते हैं लोग, पंडित लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग। आप सुबह उठ के वहां फ्रेश हो गए, वो बख्शेगा क्या? ऐसा मारेगा खिंचा के उल्टे हाथ का थप्पड़, जमीन पे लगेगा सर, ठीक है ना। उस चीज का फर्क पड़ता है, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, वो खून में कन्वर्ट हो रही है, बाहर रख के कन्वर्ट कर दो ना अगर इतनी बात है तो। सुनार क्या जेमस्टोन पड़े हैं, हजारों लाखों पड़े हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी सोच कैसी है, आप किसके बारे में क्या सोचते हो, फर्क उसका पड़ता है। आपने उंगली में डाल दिया जेमस्टोन, इमीडिएट कहते हो कि जी नीलम हर एक नहीं डाल सकता,
क्यों नहीं डाल सकता नीलम हर एक बंदा? इसीलिए नहीं डाल सकता क्योंकि पावर बहुत है प्लेनेट के अंदर, शनि के अंदर बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा पावर है, ये लॉजिक है। इसीलिए एडवांस की रेमेडीज काम करती है, जो एडवांस के लिए देवता हैं, एंटी क्लॉक स्प्रिंग है, पिरामिड है, इसीलिए काम करते हैं। आप बाम लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बाम है, आपके शरीर पे लगते ही आपको चरमराहट से होनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन। किसी भी चीज के साथ रिएक्शन। जब तक कोई भी इलेक्ट्रिक वायर का मेल फीमेल कनेक्ट नहीं होगा तब तक बल्ब जलेगा नहीं, चाहे भले उसके अंदर 11,000 वोट हो तब भी नहीं चलेगा, चाहे 11,000 वोट हो तब भी नहीं चलेगा। अर्थ की जरूरत पड़ती, न्यूट्रल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है उसको। क्लियर? तो ये बात आप समझो, ये एक सब्जेक्ट है, इसको समझना जरूरी है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है जी, किसी का डाउट हो तो क्लियर करें प्लीज। एक क्वेश्चन है सर। एक मिनट, आप हैंड रेज करो। रजनी जी, आपका क्या डाउट है? सर मैंने यही पूछना था, जैसे आपने बताया कि जो स्टार राशि के अकॉर्डिंग नक्षत्र के बारे में जिस घर में बैठा है उसके लॉर्ड के बारे में पूछना था कि जिस नक्षत्र में बैठा उसके हिसाब से देखना पड़ेगा फिर हमें। मैंने जो बताया, जो मैंने बताया वो आपको नहीं समझ में आया? मुझे जो आप पूछ रहे हो मुझे नहीं वो समझ में आ रहा। मैं लेट हो गई थी ना, पहले वाली क्लास का मेरे को पता नहीं चला था, तो अब भी लेट हो गई थी, थोड़ा नहीं था। तो क्लास तो वही है, सेम ही है, ये कोई फर्क तो है नहीं इसमें उसमें। नहीं, वो पहले वाली भी मैंने नहीं अटेंड करी ना, मेरे को गेस्ट आ गए थे, मेरे को पता नहीं चला। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। सुनो मेरी बात सुनो, रिकॉर्डिंग आप सुन लेना, प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, ठीक है ना जी? आप वो सुन लेना, अगर कोई डाउट है समझ लेना, ठीक है? डाउट जो भी ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है उसके हिसाब से वो देगा हमें। नहीं, जो मैंने अभी आपको बताया, जो भी होता है जैसे शुभ शुभ। रुको सर आपको चार्ट नजर आ रहा है? नहीं, अभी नहीं आया चार्ट, तो नहीं आया। ऐसे कैसे नहीं हो सकता, चार्ट तो आ गया है सामने। जी सर। आ रहा है अब सर, आ रहा है। देखो, ये क्या है, हमारे घर की डायरेक्शन है, ठीक है? और ये हमारे घर का सामान है। जब जब दशा महादशा प्रत्यंतर सूक्ष्म आएगी, आप ये सामान रखोगे, इमीडिएट रिएक्शन होगा, और रखोगे भी तभी जब दशा आएगी। और जो 9 स्टार प्लेनेट है उसका सामान तो आप रखोगे, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना जी? क्लियर? ओके। हाँ, ये था वो जो आप पूछ रहे थे। हाँ जी, इसके आगे शिवानी जी। सर एक तो पहले एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एक 20 इयर्स पुराना एक एस्ट्रोलॉजर है, वो कहता है रेमेडीज करने से जी कुछ नहीं होता। मैं तो नहीं मानता, ये तो सिर्फ वहम होता है। ओके। अब क्या है कि जैसे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होती हैं वो की, उसके बाद अगर घर में प्लेसमेंट जैसे आप बता रहे हो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कर दी एज पर द महादशा, हाँ जी, अगर वो सामान नहीं हटाया तो कि वो एस्ट्रो रेमेडीज काम करेंगी? 100% काम करेंगी। देखो मेरी बात सुनो, जो भी कहता है उसको कहने दो। उसका कारण क्या है, हमारे गुरुजी ने एक बात कही थी, मैं आपको बात बताता हूँ, बड़ी मजेदार कही थी उन्होंने बात। कह रहे आप एक बात बताओ, कोई बिजली की तार को हाथ लगाता है? लगाता है क्या? क्यों नहीं लगाता? उसको पता है उसको थप्पड़ लगना उल्टे हाथ का। और अगर किसी चीज के साथ पंगा लेना हो, हम उसको पंगा लेने की कोशिश करते हैं, पर हम बिजली की तार को हाथ क्यों नहीं लगाते? छत से क्यों नहीं कूदते? ट्रेन के आगे क्यों नहीं खड़े होते? आप देखना, कोई भी ताकतवर आदमी होगा कमजोर को धमकाएगा, और कमजोर आदमी ताकतवर को कभी नहीं धमकाता, उसको पता है उसके मुंह पे थप्पड़ मारेगा खिंचा के। तो ये दुनिया का रूल है, आप चिंता मत करो शिवानी जी। ये कहने का मतलब ये है मेरा, ये रूल है और ये असूल है, इसको हम बदल नहीं सकते। सृष्टि का नियम है। किसी बड़े साहब का फोन आ गया, जी जनाब काम अभी करता हूँ, छोटा भोंकता रह जाता, सारी रात हो जाती है, सारा दिन हो जाता, काम ही नहीं होता। जो आदमी ये कहता है ना कि काम नहीं करती रेमडीज, वो उसको कोई भी आदमी हो उसको करवाना नहीं आता। मतलब समझ रहे मेरी बात को? अगर इतनी हिम्मत है तो एक बार सांप आ जाए तो क्यों लोग डर जाते हैं? उसको पता अगर डंक मारेगा तो मार देगा जान से, ठीक है? बात को समझो, ठीक है ना? और नॉर्मल अगर कोई और चीज आ जाए या पंछी आ जाए तब नहीं लोग डरते, सांप आ जाए तो चिल्ली मच जाती है। अभी न्यूज में आ रहा है
कि चंडीगढ़ की तरफ दो जो मतलब शेर हैं वो पिंजरे से छूट के बाहर भाग गए हैं। क्यों डर रहे हैं जी सारे जने? पता है कि अगर जिसकी लपेट में आ गया उसको खत्म कर देगा। क्लियर बात समझो। ये सृष्टि का नियम है, ये सृष्टि का नियम है जिससे लोग वाकिफ हैं पर जानबूझ के अनजान बने बैठे हैं, जानबूझ के काम नहीं करती। अगर काम नहीं करती, 20 साल पुराना पंडित है, 50 साल पुराना है, उनको पूछना। एक बात बता रहा हूं, एक सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ करके बता रहा हूं, रिकॉर्डिंग ऑन ही रहने दो, ऑन ही कर दी। एक बात को ध्यान से उनको पूछना, जब मरे हुए जलाते हैं तो साउथ में पैर करके क्यों जलाते हैं? उनको बोलना ना कि नॉर्थ में पैर करके जलाओ। क्यों मानते हो इस चीज को? वो वहम नहीं होता। मतलब बच्चे की छठी मनाते हैं, वो वहम नहीं होता। घर की नींव रखी जाती है, वो वहम नहीं होता। मुहूर्त देखते हैं, उनको पूछना। जैसे सर एस्ट्रो रेमेडीज की, अब घर में जैसे प्लेसमेंट हमने गलत रॉन्ग प्लेसमेंट कर दी कहीं पे, तो वो इफेक्ट करेगा इन स्पाइट ऑफ डूइंग एस्ट्रो रेमेडीज? मुझे आप एक बात बताओ, आप एकदम से ना कोई चीज गर्म खा लो, कोई भी गर्म चीज खा रहे हो बहुत तेज, बढ़िया, इमीडिएट ठंडा पानी पी लो, आपके दांत में देखना सेंसिटिव आ जाएगी। सेंसिटिव मतलब दांत में क्या होगा? ठंडा लगने शुरू हो जाएगा। क्या ऐसा क्यों होता है? ऐसी किस चीज का क्या रिएक्शन है? मतलब कोई चीज ऐसी क्या चीज है जो रिएक्शन करती है उसके ऊपर? बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना। हर चीज काम करती है, हर चीज काम करती है और सिस्टम से करती है बाकायदा। ऐसी नहीं है अगर आपने शरीर पे ठंडा पानी डाला तो ठंडा लगेगा, गर्म डाला तो गर्म लगेगा। ट्रीटमेंट अगर रेमेडीज काम ना करती होती ना, पता नहीं क्या हो जाता। ज्वार बाटा नहीं आता, ग्रहण नहीं लगते, ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया? कुछ है इसके अलावा डाउट? नहीं सर। सरोज जी, हरदीप जी आप बताओ। हरदीप सिंह जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा ये डाउट है कि जो राहु केतु है हमारी कुंडली में जे मतलब कि इफेक्ट ही देते हैं जी, गलत ही असर देते हैं? ऐसा है, मैं बताता हूँ, गलत वाली बात नहीं है। अगर आपकी जन्म पत्री में इन्होंने बोला है कि जी आप इस तरीके से पैसा कमा सकते हो, इस तरीके से जीवन व्यतीत कर सकते हो, और आप उसके अपोजिट चलते हो, तो ये 101% आपको गलत इफेक्ट देंगे ही देंगे। तो सर किसी भी घर के किसी भी डायरेक्शन में जो टॉयलेट्स हैं वो मतलब वो गलती वो अफेक्ट ही करेंगे ना सर? 100%। देखो आज से 20 से 50 साल पहले चले जाओ, क्या टॉयलेट कितनी होती थी? गांव से बाहर होती थी, फिर गांव के अंदर आई, फिर घर के बाहर आई, फिर घर के अंदर आई, अब अटैच हो गई। अब आपको पता है, अब जितने भी बड़े बड़े विलाज हैं उसमें 2-2 अटैचमेंट होने लग गई, एक रूम के साथ, एक इंडियन एक वेस्टर्न, ठीक है ना। तो ये चीज तो आपको फोकस करनी पड़ेगी। प्लेनेट को खराब करना है तो टॉयलेट पे फोकस मत करो, अगर प्लेनेट को ठीक रखना है तो फोकस करो। नॉर्थ ईस्ट छोड़ के कहीं पर भी बना सकते हो, मगर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू सर, वही पूछा था। उधर जो 20 किसी भी दशा, राहु की दशा महादशा भी चल रही होगी सर, उधर जो अच्छा प्लेनेट वो कैसे पता चलेगा कि हमारी में 6-8-12 नहीं दे रहा होगा सर? 6-8-12 या नेगेटिव घर में बैठा हो, वो आपको मैंने समझाया भी था। नेगेटिव घर में बैठा हो तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, पॉजिटिव घर में बैठा हो तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, न्यूट्रल में बैठा हो तो न्यूट्रल रहेगा। अगर राहु की दशा चल तो साउथ वेस्ट में प्लेस करेगी उसकी आइटम को तो सर हाँ, तो साउथ वेस्ट में कर दोगे तो वो एक्टिव हो जाएगी। जो आपकी महादशा चल रही है, अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म, इमीडिएट रिजल्ट देखना है। महादशा में तो रख के छोड़ ही दो सामान, और आपके घर फैमिली मेंबर के अंदर 6-8-12 में नेगेटिव रिजल्ट के साथ कनेक्ट ना हो किसी भी फैमिली मेंबर का, आप वो चीज चेक कर लेना। जी सर। तो सर जो स्प्रिंग बोला आपने एंटी क्लॉक, मतलब एक लगाना है जमीन में या रखना है? वो बात की बात है, अभी एडवांस को आने दो फिर बताऊंगा वो, ठीक है ना। अभी आज का नहीं होगा हमारा। थैंक यू सर। ठीक है सरोज जी। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है, जैसे सब लोड का क्या मतलब रोल है? उसका कुछ रोल है नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल रोल है। देखो वो इसकी क्या डिवीजन है, आप जितना बारीकी में चलते जाओगे, ठीक है, सब लोड, सब स्टार लोड, वो उसकी डिवीजन है। आप उसको डीप 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 और गहराई में चलते जाओगे, उसकी गहराई है। अब इसके आगे सब लोड भी होता है, ठीक है, उसके बाद सब स्टार लोड भी होता है, पर इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, उसके आगे डिफाइन है। आप जितनी ज्यादा बारीकी में जाओगे, क्लियर। जो 4th नंबर पे होता है ना सब लोड, तो उसमें सब स्टार लोड होता है वो। हाँ जी, उसमें देखने की जरूरत नहीं है? नहीं जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत है। अगर आपको कुछ किसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, देखो आपकी जन्म पत्री कह रही है कि आपकी जन्म पत्री बिल्कुल ठीक है, आप कहोगे उसके बाद भी उस चीज का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपने घर पे कहने के पंगा लिया हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? एस्ट्रो वास्तु ये है, आपकी जन्म पत्री ठीक है
अगर फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे तो मतलब आपकी जन्म पत्री में पंगा है। पंगा मतलब आपने कुछ घर पे किया हुआ है, मतलब ऐसा कोई सामान रखा हुआ है इस डायरेक्शन में जो कि गलत है, उसको हटा दो, ठीक हो जाएगा। इसके लिए फिर सब लोग देखें। सब लोड नहीं देखें, सब लोड तो एक अलग चीज है। आपकी जन्म पत्री ठीक है, उसके बाद भी दिक्कत है तो इसका मतलब आपके घर पे कोई सामान एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से गलत रखा हुआ है, आप उसको ठीक कर दो, ठीक हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ जैसे बताओ। आपने कहा कि मतलब हम खाना सड़ जाता है तो हम नहीं खा सकते, अगर खा लेंगे तो खून में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो कुछ और उदाहरण ये था वो भी हमारे शरीर में कन्वर्ट करने की पावर है, ऐसे ही जमीन में कन्वर्ट करने की पावर है। आप मेरा उदाहरण का मतलब समझे नहीं आप। उदाहरण का मतलब ये था कि अगर आप पेप्सी और समोसा उदाहरण के तौर पे बाहर रख देते हो तो स्मेल आने लगती है, अगर हम उसको अगर ताजा ताजा खा लेते हैं तो वो खून में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही जमीन में पावर होती है, आपने कोई स्प्रिंग लगाया, कोई रेमडीज लगाई तो इमीडिएट काम करने लगती है। ऐसे तो स्प्रिंग वाले के यहाँ स्प्रिंग पड़े हैं हजारों, पिरामिड वाले के यहाँ पिरामिड पड़े हैं हजारों, जेमस्टोन वाले के यहाँ जेमस्टोन पड़े हैं हजारों, मगर वो काम क्यों नहीं करती? क्लियर? अब एसी है, सुनो, कुछ चीजें होती है विजिबल, कुछ चीजें होती है अनविजिबल। अब एसी है, कूलिंग उसकी कैसी है आपको फील हो रही है, जो चीज हमें फील हो, हम क्या है, हमारा जो बुद्धि है ना, दिमाग खराब हो चुका है, जो चीज हमें फील हो उसको तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो चीज हमें फील ना हो उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। लोग दान पुण्य करते हैं, क्या किसी को दिखता है दान पुण्य किया हुआ? नहीं दिखता, नहीं दिखता, मगर उसका कहते हैं दिया हुआ कभी ना कभी आगे आता है, कहावत है। तो लोग उस चीज को क्या है, हमारे यहाँ पे कमी है। क्या कमी है? हम उस चीज को मानते हैं जो चीज दिखती है, जो चीज नहीं दिखती हम उसको नहीं मानते। क्लियर? इसलिए पूछ रही थी, जैसे देवता का खाना भी रख देते हैं तो वो भी कई वजह से खाना वाना वाली बात पता क्या है, वो एक टेम्परेरी ऐसी होती है। वो जिस देवता एनर्जी, जैसे आपने देखोगा कुछ लोग जीरे का काम करते हैं, कुछ लोग मिर्च का काम करते हैं, कुछ लोग हल्दी का काम करते हैं, एक अलग अलग ब्रांड, और कुछ लोग मिक्स काम करते हैं। देखा ना, कुछ लोगों का हल्दी का काम है, बहुत पुराना है, कहते हैं जी हमारा तो खानदानी काम है, हमारा बादाम का काम है, हमारा किशमिश का काम है। तो क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स का आपके आइटम का काम है, आप देखोगे एनर्जी फील्ड उसका वहां पर बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ होता है। कुछ हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल है जो चलते ही नहीं, ऐसा नहीं है कि शराब के ठेके सारे चलते हैं, शराब के ठेके भी नहीं चलते, कुछ बंद हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे एनर्जी फील्ड उसका बहुत ज्यादा होता है, तो वो चीज वहां पे एकदम से असर दिखाती है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? खाना कितने दिन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए देवता का? नहीं, खाना खोना रखने का कोई तुक नहीं बनता, आप उसको एनर्जी फील्ड के तरीके से क्रिएट करो, 101% काम करेगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? जो आपने जैसे कहा कि सब लोड तक सेम है, सब लोड तक सेम प्लेनेट आ रहा है और उसका काम करोगे 8th हाउस में बैठा, उसका काम करोगे तो वो ठीक काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं करेगा तो लेकिन फिर उसके लिए रेमेडी, क्योंकि सर वो काम तो सब नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, पर जिसकी जन्म पत्री में गलत है उसी को तो असर देगा ना, वो दूसरे को क्यों देगा? वो हर बंदे की जन्म पत्री में, हर बंदे की जन्म पत्री में थोड़ा ना वो 8वें घर में बैठा हुआ। हाँ, तो ये इसीलिए अगर मतलब गलत दे रहा है तो उसकी कोई रेमेडी सर? तो रेमेडीज आगे चल के पता लगेगी, आगे चल के देखोगे आप। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, संदीप जी। सर जी, ऐसा है कि जैसे आपने बोला है कि जिसकी दशा आएगी तभी सोर्स देखना है और वो उसका जो सामान देखना है, अगर दशा नहीं आई तो बाकी के ग्रह का कुछ नहीं देखना। दशा वाली मतलब ये होता है, आप अलर्ट हो जाओ, अगर आपकी जन्म पत्री में उसकी दशा महादशा अंतर प्रत्यंतर आने वाली है, आप ये देख के चलो, अगर वो खराब है तो अलर्ट हो जाओ, अगर आपकी अच्छी है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा तब अलर्ट हो जाओ, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या रीजन है, बस हो जाएगा क्लियर। अच्छा, दशा के अलावा सर वो जो सोर्स में जो ग्रह लिखे, जो डायरेक्शन लिखी है, वो देखने की जरूरत नहीं है कि जब उसी की जिसकी दशा है उसी की डायरेक्शन देखनी है, उसी की डायरेक्शन देखो, बाकी किसी की नहीं देखनी, बाकी किसी की देखने का कोई फायदा नहीं। नो स्टार खाली इंडिपेंडेंट हाउस का ही, खाली इंडिपेंडेंट हाउस और नो स्टार प्लेनेट की, नो स्टार पैनल की, तीन ही चीज की देखनी है, तीन ही चीज की देखनी। बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया समझे आप। सत्यजीत जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी जैसे आपने बताया कि जो प्लैनेट है वो प्लैनेट का पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन में उस जैसे अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा आपने बताया, उस डायरेक्शन से उसको उस सामान को हटाना, यही कॉन्सेप्ट आपने बताया ना? हटाना जब है जब आपका नुकसान हो रहा हो,
जी सर। अदरवाइज हो सकता है फायदा भी कर रहा हो, वो चीज आपको अनुभव करनी है कि हाँ फायदा कर रहा है। अच्छा प्लेनेट है तो मतलब फायदा करेगा, गलत है तो नुकसान करेगा। जी सर। ठीक है ना सर थैंक यू सर। ओके आदिश जी। सर आपने बताया कि इंडिपेंडेंट हाउस कैसे वर्क करता है, मतलब सपोज किसी का सेकंड हाउस इंडिपेंडेंट है तो उसको पैसे आते ही रहेंगे? हाँ बिल्कुल 101% आएंगे। अगर वो कोई जैसे एज पर एस्ट्रो वास्तु कोई गलती ना कर रहा हो, जैसे अगर मान लो हो सकता है उसने वो प्लेनेट, कोई ऐसा प्लेनेट का सामान उस डायरेक्शन में रखा हुआ है जो कि उसको नुकसान कर रहा है, तो नहीं आएंगे। और अगर पैसे का है 101% पैसे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ऐसे सब हाउस में वर्क करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा वर्क। आपने देखा होगा कुछ लोगों का काम ऐसा होता है, पैसे आ रहे हैं इन्वेस्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं इन्वेस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल होता है, 101% होता है। बराबर। हाँ, ठीक है अनिल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे बताओ ना, आवाज अनम्यूट। हाँ सर, जैसे किसी ने घर पे सामान गलत रखा हुआ है, पंगा ले रखा है, ठीक है जी, गलत दिशा में, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो उपाय उसकी कुंडली में होने चाहिए वो लगातार करता जा रहा है, तो क्या उसका कुछ असर पड़ेगा कि भाई सामान तो गलत रखा हुआ है लेकिन आप लगातार जो उपाय एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो कर रहे हो तो उससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, या फिर उसको साथ में वो हटाना पड़ेगा तभी जाके कुछ रिजल्ट मिलेगा? देखो नहीं हटाओगे। अब एक मिनट, आपने कहा कि जी गर्मी का मौसम है, आपने हीटर भी चला दिया और एसी भी चला दिया। हीटर अपना काम करेगा, एसी अपना काम करेगा, दोनों करेंगे। तो उसकी जो दिक्कत है वो कुछ कम हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से दूर जब होगी, जब वो चीज क्लियर कर देगा। हाँ। क्लियर कर देगा, बिल्कुल। ठीक है जी, धन्यवाद। प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेगी ना आपको उस टाइम उस चीज की। ठीक है जी, ठीक है ना ललिता जी? हाँ सर, प्लैनेट का सामान जो है ना ये अलग अलग है ना? हाँ, हर प्लैनेट का सामान अलग अलग होता है। हाँ, तो ये कौन कौन सा है सामान? वो लिस्ट भेजी हुई है, आप लिस्ट चेक कर लेना, मैं दोबारा भेज दूंगा ग्रुप के ऊपर। ठीक है जी? ओके सर, ओके सर। ओके हाँ जी। चंचल जी। चंचल जी नहीं सुन पा रहे। चलो संदीप जी आप बताओ, फिर खत्म करेंगे क्लास को, टाइम हो गया। हाँ जी। हेलो सर। हेलो सर। हाँ चंचल जी। हाँ जी सर, जैसे आपने कहा कि राहु जहाँ भी बैठा हो तो वो एक्टिव कर देता है उस घर को। बिल्कुल कर देता है। नहीं ये कोई मतलब नहीं, एक्टिव कर देता है। 9 स्टार प्लेनेट है, 9 स्टार प्लेनेट है तभी एक्टिवेट करेगा परमानेंट के लिए, या अपनी दशा में करेगा। हाँ सर, ये सर मंगल की दशा चल रही है और मंगल 12th हाउस का भी लॉर्ड है और 12th हाउस में राहु बैठा है। हाँ तो ठीक है, तो राहु एक्टिव कर देगा, मतलब मंगल के काम सारे राहु करेगा। बिल्कुल राहु करेगा। ओके सर, यही पूछना, मतलब अब जो मेरे को मंगल के रिजल्ट आ रहे हैं वो राहु के रिजल्ट आ रहे हैं। राहु दे रहा है रिजल्ट, मंगल का कोई रोल नहीं है। सर शनि अपने घर को आसानी कर देगा। एक मिनट रुको, आप रुको, पहले उनकी बात का जवाब दे दूं। हाँ चंचल जी बताओ। सर और भी जैसे प्लेनेट देख रहे, सूर्य भी, केतु भी, बुध भी और बृहस्पति भी, सारे प्लेनेट उसको राहु को देख रहे, तो सारे रिजल्ट राहु। सबका राहु मालिक है। यानी कि बहुत अच्छा आपको, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे जब ही करेगा वो, जब आप उसके हिसाब से चलोगे। मेरी बात समझ रहे हो? फिर वो उसके हिसाब से, यस सर, उसके हिसाब से कैसे चला जाएगा सर? अब उसके हिसाब से 12th में बैठा वो। हाँ 12th में बैठा है, मकर राशि उसमें, हाँ उस वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में बैठा है ना। अब बात को समझो, आपने तो कह दिया कि वृश्चिक राशि में बैठा है, मगर आपके हिसाब से तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा होगा, नुकसान ही कर रहा है आपके साथ। तो यस सर, नुकसान कर रहा है। एक तो बीमारी का कारक बना देगा, इन्फेक्शन दे देगा, बीमारी का कारक बना देगा, इन्फेक्शन दे देगा, हार्ट में प्रॉब्लम करेगा, मल्टीपल बीमारी दे देगा, क्योंकि छठे का लॉर्ड, छठे में बैठ के सारे लोग उसको लॉर्ड को 12वें को देख रहे हैं। थोड़ा सा बस ध्यान रखो, क्योंकि 12वां हाउस हॉस्पिटल का भी होता है। ठीक है, अब कुछ भी कारण बना सकता है वो, बहुत मतलब गलत कर सकता है अपने लेवल पे। ठीक है जी, घबराहट बेचैनी रहना, घबराहट बेचैनी रहना, इसका आगे चल के सीखोगे, आज नहीं है, सर। आगे चल के सीखोगे आप। ठीक है, हाँ ठीक है। संदीप जी। हाँ सर, जैसे कि आपने बताया ना सर, जैसे केतु की दशा है, और केतु का जो है वो नॉर्थ ईस्ट, सेंटर से नॉर्थ ईस्ट में है केतु। हाँ बिल्कुल राइट। अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर में अगर स्विच बोर्ड है, अभी जो मेन स्विच बोर्ड है, और मेन स्विच बोर्ड केतु का सामान है,
मेन स्विच बोर्ड केतु का सामान नहीं होता, वायर्स होती हैं केतु की, जो स्विच उसके बोर्ड अंदर में जो राउंड होता है। हाँ, तो वो जो वायर्स आते हैं वो तो हट नहीं सकता है। हट नहीं सकता, मगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोशिश करो क्लीन रखो, क्योंकि जितना नॉर्थ ईस्ट क्लीन रहेगा आपकी लाइफ उतनी ही इंजॉयमेंट रहेगी, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भी छेड़खानी, कोई भी पंगा, गलत चीज नहीं करनी चाहिए। अभी सर हाँ, फ्लैट है और फ्लैट में एक ही जगह पे उन्होंने दिया है। मैं कह रहा हूँ वो चीज ठीक है, चलो जो चीज है वो है, लेकिन प्रयास यही रखा करो कि नॉर्थ ईस्ट, चलो ये तो फ्लैट है, मजबूरी है कह लो, पर अदरवाइज ना कोशिश ये किया करो कि नॉर्थ ईस्ट क्लीन ही रहे, ज्यादा बेटर। बाकी सब क्लीन है, खाली एक मेन स्विच बोर्ड कोई बात फ्यूज बॉक्स है, कोई बात नहीं, वो केतु के लिए कोई नुकसान नहीं कर सकता। कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू। सामान हटा नहीं सकते, जैसे बर्नर है तो हटा नहीं सकते उसको। नहीं कोई बात नहीं, बर्नर ऐसे कुछ नहीं, ऐसे तो बहुत कुछ सामान है। मैं ये कब कह रहा हूँ सामान हटाओ, मैंने कहा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखो, मैंने ये बोला है, मैंने ये तो बोला ही नहीं कि सामान हटाओ। नॉर्थ ईस्ट से हट नहीं सकती, इतनी डायरेक्शन में से एक नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो ना, और जो रखोगे तो सीधी बात है, क्लियर, बुरा मत मानना, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और तो कोई इलाज ही नहीं है किसी के हाथ में उसका। सर एक हमारा क्वेश्चन। हाँ एक बार आ जाओ प्लीज, उस पे कैमरे पे आ जाओ। हाँ जी, ऑन है मेरा कैमरा। हाँ बताओ। या नमस्कार सर। नमस्ते सर मेरा 12th हाउस में जुपिटर और मर्क्यूरी दोनों है। ओके। और जुपिटर की अंतर्दशा है सर। ओके। और मेरा जो एंट्रेंस है वो E6 का है, जो मैंने अभी नया घर लिया है। ठीक है। तो सर मर्क्यूरी है, तो मैंने तो वहाँ ग्रीन SS अभी तो टेप ही लगाया है। तो E6 है तो आपका सूर्य की एंट्री हुई ना, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर E6 मीन्स एंजाइटी एंड चर्निंग वाला ना। E5 नहीं, कोई एंजाइटी। आपने ये ग्रुप कब से ज्वाइन किया है? सर स्टार्टिंग से ज्वाइन है, लास्ट। तो मैंने तो कोई एंजाइटी वगैरह कुछ नहीं बताया। हाँ सर, हमने पहले भी 2 क्लासेस 2 जगह से सीखा हुआ है। नहीं, आपने जहां से भी सीखा हुआ है, पर मैंने कोई एंजाइटी कुछ ना तो एंजाइटी के बारे में बताया, ना डिप्रेशन के बारे में बताया, ठीक है ना। चर्निंग डिप्रेशन नहीं, चर्निंग। नहीं, डिप्रेशन मतलब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया आपको। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है, अगर E6 की एंट्री है तो मतलब सूर्य की एंट्री है, ठीक है। अब आपका सूर्य कैसा है वो आप देखोगे, क्लियर। अगर आपका सूर्य बढ़िया है तो आपका E6 कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। अगर आपके फैमिली मेंबर में सबका सूर्य अच्छा है तो आपका सूर्य की एंट्री आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, फायदा करेगी। अगर बेकार है तो 100% नुकसान करेगी, बात ही खत्म हो गई। सर जुपिटर, सूर्य और मर्क्यूरी तीनों मेरे 12th हाउस में। हाँ तो 12th हाउस में ना, अब 12th हाउस में है, अब उसके हिसाब से देखो क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 12th हाउस में बैठने से नहीं होता। पॉजिटिव ही लगते हैं, नेगेटिव इन सेंस ये बोल सकती हूँ कि मैं मतलब जो है कि बहुत ट्राई कर ली कि मैं ऑकल्ट सीख लूं या दूसरी भी क्लासेस और ग्रुप बहुत सारा किया है, लेकिन मर्क्यूरी ने मुझे वो रिजल्ट नहीं दिया है। तो आपको क्या पता कि मरकरी नहीं दे रहा है, ये कैसे पता आपको? नहीं, पैसा दे रहा है, मेरे हस्बैंड का, बेटे का, सबका काम फॉरेन बिजनेस, मतलब फॉरेन से ही रिलेटेड जॉब है उनके। ओके। बट वो तो उनके लिए मैं सपोर्टिव हुई, मैं इतना समझ पा रही हूँ। बट सर मुझे इंडिविजुअल मुझे क्या उसका बेनिफिट मिल पाएगा? अभी आगे चल के समझोगे आप, ठीक है ना, आगे चल के समझो। जो एक और सवाल था, जैसे आपने SS हमें सारे टॉयलेट और वो जो SS से ही कटिंग करने को बोला है सर, लेकिन हमने और भी जगह से सीखा और दूसरी भी पढ़ाई की है, लेकिन कोई भी तो नहीं कहते कि सर उसको SS से। ठीक है, देखो जी, मुझे जितना ज्ञान था मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, ठीक है। हो सकता है उनके पास ज्ञान मुझसे बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। अब दूसरे ने क्या किया, दूसरा खाना कैसे बनाता है, दूसरा कैसे वास्तु सिखाता है, उसका क्या मोटिव है, वो क्या चाहता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपको जो अच्छा लगता है, जहां से आपने सीखा वैसे कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर भी कि आप जो मेरा बताया वैसा करो। नहीं सर, स्टेनलेस स्टील मींस मर्क्यूरी ना, ये किसने कह दिया आपको? मतलब ग्रीन कलर को। आप उनसे ये पूछना, स्टील को आए हुए, एल्युमिनियम को आए हुए कितने साल हो गए, कितने वर्ष हो गए, एक बार जरा उनसे पूछना।
और किस प्लेनेट के होते हैं उनसे ये पूछना। मैं कुछ बोलूं सर? हाँ बोलो ना। मैंने कॉपर इंजेक्ट किया था सर साउथ ईस्ट में। हाँ। तो मुझे पेन आया था मंगल का। हाँ। तो वो रिमूव करने के लिए बोला हुआ आपने, और रिमूव करना है मुझे, वहां स्टील लगानी है। हाँ, तो प्लेनेट इफेक्ट हो रहा है जब भी। तो मैंने भी सीखा था, कॉपर ही सीखा था, लेकिन अब उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। अरे आपने क्या सीखा था, मैंने क्या सीखा नहीं था क्या? मैं भी तो उसी फील्ड से आया हूँ। अब मैं कैसे बताऊं? मैंने 20 बार बता तो दिया कि मेरे गुरु हैं वो केबी सर हैं, मेरे गुरु नितेश जी हैं, राजेश जोशी जी हैं, ठीक है, और 4-5 और हैं जिनसे मैंने मेडिटेशन सीखी है थेटा की, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी मैंने अलग अलग जगह से सीखी है। मैं क्या कहूँ, किस को बताऊं? या मैंने एक बार बता दिया कि मैं भी उसी स्कूल से निकला हुआ हूँ जिस स्कूल से आप निकले हुए हो, लेकिन अगर आप नहीं समझोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, वो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप लोगों को ये सिखाया गया है कि दूध में नमक डाल के पीना है तो जी फायदा होगा, तो आप पी सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सर मैं बताऊं एक एक्सपीरियंस? आप अपना बताओ। सर वो मैंने किसी के घर ना साउथ के टॉयलेट में मैंने वो लगवा दी थी कॉपर की। हाँ जी। हाँ जी। तो सर उनकी फैक्ट्री में इतनी भयानक आग, मतलब वो घर की उसके वजह से लग गई। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे होता है। क्या होता है, एक तो मंगल नेगेटिव, मैंने आपको पहले भी बताया था, मंगल, वीनस और सूर्य, ये 3 प्लेनेट ऐसे हैं जो फायर से रिलेटेड है। 3 प्लेनेट, ठीक है ना। अब क्या है, मैंने एक बंदे की फैक्ट्री और 2 फैक्ट्री थी उसकी बड़ी बड़ी, एक ही दिन एक ही टाइम दोनों में इकट्ठी आग लगी। ऐसा क्या हुआ जी कि एक ही दिन एक ही टाइम 2 फैक्ट्री में आग लग रही है? तो ये सारा का सारा फंडा वही है। अब बार बार एक चीज को क्या दोहराना, ठीक है ना। जिसको जो अच्छा लगता है जी वो कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है आप लोगों के ऊपर कि आप मेरी बताई रेमेडीज करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। सर मेरा एक्सपीरियंस, मैंने आपके बताने के बाद साउथ में और नॉर्थ वेस्ट में भी मैंने एसएस की पट्टी लगाई, और ऑरा स्कैनर से मेरे को पॉजिटिव, जो नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा था वो पॉजिटिव दिखा रहा है। एसएस की पट्टी से भी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। बस देखो जी, हमने तो एक बात सुनी है बचपन से ही कि जजमान बाल कितने भी काट के सामने डाल देंगे, पता लग जाएगा कितने, करके देख लो, अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो उठा के ना सारी वीडियो, सब्सक्राइब भी मतलब सब्सक्राइबर जितने भी हैं सारे हटा देना, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लाइक्स जितने हैं सब हटा देना। अगर आपको अच्छी ना लगे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी लगे बढ़ा देना, घटिया लगे हटा देना, क्लियर सी बात। सर दूसरा आपने वो नॉर्थ ईस्ट वाला, जिसका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और बीच में से काटने से आप उसकी डायरेक्शन चेंज करने वाला है, काटा भी एसएस से है, अभी नॉर्थ ईस्ट चेंज हो गया, एसएस से काटने से भी चेंज हो गया। नॉर्मली लोग कहते हैं ब्रास से काटना चाहिए। अरे वो थ्योरी ही गलत है, तो मैं क्या करूं आप बताओ। कोई आदमी कहता है कि जी बिना प्याज के खाना अच्छा नहीं बनता, नवरात्रों में बिल्कुल बनता, धड़ल्ले से बनता है और सबको सरसों से अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये तो जरूरी नहीं है, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है जी, जैसे जिसको अच्छा लगता है वैसे कर सकता है। मतलब मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने किसी के घर जाके नहीं देखना आप क्या कर रहे हो। आप ब्रास से काटो, स्टील से काटो, ठीक है, एल्युमिनियम से काटो, जहां से अच्छा लगे वो करो। ये तो पक्की बात है, काटने के बाद नॉर्थ ईस्ट शिफ्ट हो गया। यहाँ पे टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था और काटने के बाद नॉर्थ ईस्ट शिफ्ट होकर अलग, मतलब वोरा स्कैनर से नॉर्थ ईस्ट अलग जगह पे मिल गए। मिलेगा 101% मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, चलो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सर। कैसे काटते हैं सर? हाँ जी, एक मिनट, किरण जी आपका हैंड रेज आया हुआ है। हाँ जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जैसे भी आपने बोला कि राहु का दशा रही है, जो भी दशा रही, अगर उसके हिसाब से अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। मतलब हर एक दशा के समय हमको काम चेंज करना पड़ेगा? क्या आप वीडियो पे आ सकते हैं? एक मिनट सर। हाँ सर। हाँ जी, हाँ बताइए। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बोला कि राहु की दशा या केतु की जो भी दशा है, उसमें उसके घर के हिसाब से, उसके प्लेसमेंट के हिसाब से अगर आप काम करते होंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल 100%। हाँ, तो मतलब हर एक महादशा में हमको काम चेंज करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। सपोज करो अब राहु की महादशा है, ठीक है जी, अब राहु की महादशा है, अगर ऐसा नहीं है कि आपको हर दशा में अलग अलग काम करना पड़ेगा, पर ये तो आप बात मानते होंगे, ये तो एक्सेप्ट करते होंगे
ये लोग अपनी लाइफ के अंदर काम बहुत चेंज करते हैं, कुछ लोगों का चलता ही नहीं, और कुछ लोगों का एक ऐसा ही होता है कि फादर काम कर रहे हैं, आगे बच्चा भी वही कर रहा है, और ये कहता है जी फादर के टाइम पे काम बहुत अच्छा था, मेरे टाइम पे काम बेकार हो गया। ये तो आपने सुना ही होगा। जर्नल बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम लूं, मैं नाम नहीं ले सकता, पर ब्रांड्स का नाम लूं या लेना नहीं चाहिए, ये भी उनके फादर जो काम करते थे उन्होंने वो काम बंद कर दिया, बड़े बड़े ब्रांड्स। ठीक है ना? तो आप इस चीज से शायद समझ सकते हो कि एक प्लेनेट की महादशा कोई कम सालों की नहीं होती, और वो अपने साल के अंदर पता नहीं क्या खेल खेल जाता है। ठीक है ना? बड़े बड़े सिंहासन छीन गए इन दशाओं ने, तो बड़े बड़े सिंहासन छीन लिए। काम तो क्या चीज है, मानते हो बात? नहीं मानते? नहीं, बात सही है। देखो मेरी बात सुनो, अगर हम सपोज करो हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, ऐसे लगा लो आपकी गाड़ी, उससे पहले आप गाड़ी लेके चल रहे हो 150 की स्पीड पे, और हिल स्टेशन पे भी क्या 150 पे चलाओगे? आप ये कहोगे नहीं जी मैं तो पीछे भी 150 पे चलाई थी। अरे भैया आप देख लो, आप आगे चेक करो, आगे हिल है और गाड़ी 50, 40, 30 से ऊपर नहीं चल सकती, तो क्या वहां पर भी हम 150 पे चलाएंगे? हमें लगता है ना कि हमें धीरे चलानी चाहिए, या गाड़ी स्केट कर रही है, मौसम खराब हो चुका है, सिस्टम के हिसाब से तो चलोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं जी नहीं हम तो पीछे भी 150 की चला रहे थे, ऐसा होता है ना। समय बहुत बलवान होता है। आपको एक कहावत सुनाता हूं, आज से कई साल पहले की। क्या हुआ, एक बार बच्चे बोलते हैं माँ से कि माँ ऊंट खरीद दे। कह रहे ऊंट कितने का? कह रहे 10 पैसे का। कहते नहीं खरीद सकते, उसको बोलो चले जाए, अभी नहीं खरीदेंगे। फिर उसके बाद 20 साल 30 साल के बाद एक समय आया, फिर ऊंट बेचने वाला आया। कह रहे जी ऊंट कितने का? कह रहे जी 10 रुपए का। कह रहे बेटा एक काम कर, इसको बोल 25 ले लेगा। कह रहे माँ बचपन में तूने 2 नहीं लेके दिए जब 10 पैसे का था, आज इतना कॉस्टली है तू कह रही 25 ले ले। कह रहे बेटा समय बदल चुका है हमारा, आज हमारा समय बदल चुका है, आज हम 25 को भी अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ लोग अपने लिए रोटी नहीं बेचारे जुटा पाते, और कुछ लोग कुत्तों को भी इतना महंगा खाना खिला देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कुछ लोग के पल्ले स्कूटर भी नहीं है, कोई जैगवार में घूमते हैं कुत्ते। तो मेरा मतलब कहने का ये है, समय बहुत बलवान है, समय बड़ा बलवान है। समय इंसान से पता नहीं क्या से क्या करवा देता है, मैं तो इस चीज को मानता हूं। क्लियर है ना जी? सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ एक मिनट योगेश जी अनम्यूट। नमस्कार। सर ये प्रश्न कुंडली का कब से रखेंगे अपन? इसके बाद रखेंगे। अच्छा इसके बाद रखेंगे। हाँ तो इसमें वो भी बताएंगे जैसे चलित ग्रह जो रहते हैं? सब बताऊंगा, आप चिंता मत करो, अभी देखते जाओ, आप अभी देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। ठीक है सर। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी आप चलते रहो आगे, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ नवल जी। हाँ राम राम सर जी। राम राम। हाँ सर, अभी पत्रिका में हम दशा बोले ना, दशा का जो सामान पड़ा हुआ है हाँ वो इफेक्ट करेगा। और उसके साथ में सर अगर किसी का मतलब शनि का 7.5 भी चल रहा है तो ज्यादा रिजल्ट 7.5 का आएगा या? देखो 7.5 सुनो 7.5 ढैया भैया ये जब काम करते हैं चाहे कुछ भी हो, अगर शनि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। 7.5 से ढैया से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है? समझ रहे हो? क्लियर? वो अलग से देखना है सर शनि को। शनि अगर अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा ठीक है, और बुरा है तो बुरा रिजल्ट देगा। और दशा का जो भी है वो चलता रहेगा। बस बस बस। अनिल जी। सर अच्छा बुरा कैसे देखेंगे? वो बताएंगे आपको आगे चल के, आप नेक्स्ट में देखोगे। अच्छा बुरा मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ऊंच और नीच होता है और एक न्यूट्रल होता है। एक तो स्वय राशि होती है, ठीक है, ऊंच होता है, जो उच्च का प्लेनेट है और स्वय राशि है वो पॉजिटिव, और जो नीच का है वो नेगेटिव, और जो न्यूट्रल है मतलब ना ऊंच है ना नीच है, ठीक है, वो न्यूट्रल होता है। तो उसी हिसाब से वो रिजल्ट देगा आपकी लाइफ के अंदर। सर शत्रु राशि, हाँ जी सर शत्रु राशि का भी होता है? शत्रु राशि बिल्कुल होता है, 100% होता है। शत्रु राशि के अंदर जैसे शनि सेजिटेरियस में बैठा था इस जन्म पत्री में, तो क्या होगा, वहां पे बैठ के अच्छा रिजल्ट देगा ही नहीं वो। सर अपनी राशि को देखेंगे तो भी सही देगा? हाँ जी, अपनी राशि के अंदर मैंने आपको बताया था ना, पैसे ब्लॉक करवा देगा। क्यों? क्योंकि लगन लोड है ना वो अपनी चलती में शनि
पैसे ब्लॉक करवा देगा। लगन लॉर्ड जो है एरीज है, यानी कि मंगल, इसलिए क्या करेगा वो पैसे ब्लॉक करवा देगा, और कुछ रीजन नहीं है। ठीक है ना जी। चलो सर यहाँ पर विराम देते हैं क्लास को, और आगे नेक्स्ट संडे का इंतजार करो। क्या कह रहे हो सर? एक क्वेश्चन। हाँ एक मिनट, डिग्री नहीं रहती और दशा तो वो बता रखा है मैंने आपको, डिग्री के हिसाब से कोई भी प्लेनेट रिजल्ट देगा। अगर 0 डिग्री का है या बिल्कुल आस्था है 30 पे है, ठीक है, वो उसी हिसाब से रिजल्ट देगा। देगा जरूर। अनिल जी फटाफट बताओ फिर मैं रख रहा हूँ। हाँ सर, अगर सन सिर्फ 7 का रिजल्ट दे रहा है, सिर्फ 7, हाँ, और तो उसके लिए ईस्ट की एंट्री न्यूट्रल रहेगी ना? 7 का रिजल्ट दे रहा है मतलब 5, मतलब वहाँ पे क्या लियो लिखा हुआ है सर? जैसे सन है ना, वो 7वें घर में बैठा है अपनी राशि में, 8वीं राशि में, मंगल की राशि में, और 5 है ही नहीं उस घर में। है जी? 5 मतलब 5 लियो जो राशि है वो है ही नहीं। नहीं सर, हाँ नहीं है, नहीं, सिर्फ 7 का रिजल्ट दे रहा है। सिर्फ 7 का दे रहा है? हाँ जी 7 का दे रहा है। एक बार चार्ट शेयर करना, कुछ और भी पंगा पाएगा, खाली 7 के साथ नहीं पाएगा। अब मान लो उसको कोई और देख रहा हो, उस प्लेनेट को और देख रहा हो, 7वीं दृष्टि तो होगी ना सूर्य की। सर वो 7वीं दृष्टि से वो तो फर्स्ट लगन को देख रहा है। हाँ तो लगन को देखेगा ना। तो अब ये देखो क्या बंदे का तेज कैसा है, क्या बंदा तेज वाला है, मतलब थोड़ा सा हल्का रुतबे वाला है, क्योंकि जब तक लियो राशि उसके अंदर आप इंसर्ट नहीं करोगे लियो राशि को, तब तक दिक्कत रहेगी। यानी कि शेयर का सिंबल उसको चाहिए। सर वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो उसकी एंट्री वो ईस्ट में बनाता है तो उसको कोई नुकसान रहेगा? मतलब सिर्फ अगर नहीं, कोई नुकसान नहीं रहेगा, कोई नुकसान नहीं रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, चलो ठीक है जी, मिलते हैं फिर बाद में नेक्स्ट। प्लॉट को कौन से स्टेप से काटा जाता है सर? क्या कह रहे हो सर? प्लॉट जो भी प्लॉट घर के सर किसी भी दिशा में काटना हो तो एसएस और ओनली एल्युमिनियम। थैंक यू सर। ओके जी।